अगर मैं आपसे कहूं कि अंदाजा लगाइए कि इजराइल कितना गिर सकता है, तो आप क्या अंदाजा लगा लेंगे? मुझे लगता है आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आप उतना गिर ही नहीं सकते। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, इजराइल की गिरावट लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और अब इजराइल इतना गिर चुका है कि आईसीजे के बयान के बाद भी, आईसीजे के फैसले के बाद भी अब इजराइल उसकी तौहीन करने लगा है, उसके फैसले का तौहीन करने लगा है। आईसीजे ने कहा कि जो राहत सामग्री इस फिलिस्तीन में जाने से रोकी जा रही है, उसे जाने दिया जाए, उसे भेजा जाए आगे। इजराइल ने उसी पर रोक लगा दी। इजराइल लगातार अपनी बर्बरता, अपनी क्रूरता फिलिस्तीनियों पर दिखा रहा है और ये इतना ही नहीं, ब्रिटेन और यूएस ने भी आईसीजे के फैसले को नकारते हुए नजर आए हैं। उन्होंने भी कहा है कि यह नरसंहार का आरोप हम नहीं मानते, आईसीजे के फैसले को हम नहीं मानते, नरसंहार का आरोप नहीं लगना चाहिए। वहीं आईसीजे ने साफ अपने बयानों में कहा है कि नरसंहार का आरोप, गाजा में जेनोसाइड का आरोप, हमें सबूत मिले हैं और जो कुछ वहां की तस्वीरें हमने देखी है उससे साफ जाहिर होता है कि ये नरसंहार हो रहा है और इस पर मुकदमा चलेगा, क्योंकि इजराइल ने कहा था कि इस पर ये निराधार बताकर कहा था कि अनुरोध किया था आईसीजे से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, कि इस मुद्दे को बंद कर देना चाहिए, इस फाइल को ही बंद कर देनी चाहिए, इस पर कोई दम नहीं है, इसमें बातचीत ही नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद साफ साफ इसकी अपील को, इजराइल की अपील को आईसीजे ने खारिज कर दिया और कहा कि इस पर चर्चा होगी, इस पर बहस होगी, ये फाइल जो है, ये मुकदमा जो है आगे चलता रहेगा। और पहले फैसले में आईसीजे ने यही कहा कि जो राहत सामग्री, मेडिकल किट, जो दवाइयां, खाने पीने की सामग्री जो फिलिस्तीन भेजी जानी थी, जिन पर इजराइल रोक लगा रहा है, उन्हें तुरंत प्रभाव से आगे जाने दिया जाए, फिलिस्तीन पहुंचने दिया जाए। इतना ही नहीं, वहां के सैनिकों को रोकना होगा गाजा जाने से और वहां पर युद्ध विराम करना होगा, इजराइल को युद्ध रोकना होगा। अगले फैसले में यह भी कहा गया कि अगला फैसला हुआ तो इजराइल के लिए सजा भी तय की जा सकती है। हालांकि आईसीजे ने साफ नहीं कहा कि युद्ध रोका ही जाएगा, उसने पहले नसीहत दी है कि युद्ध रोके इजराइल, जिसे अमेरिका और ब्रिटेन ने मुखालफत की है और साफ कहा है कि इसको वो नहीं मानते। इसके बाद इतना ही नहीं, इजराइल ने तुरंत जिस दिन फैसला आया उसी दिन इजराइल की ऐसी हरकत सामने आई जिससे साफ पता चलता है कि वो किस तरीके से अदालतों की बयानों को भी तौहीन करता है, उनके फैसलों को भी नकार के सीधे सीधे जो है फिलिस्तीनियों के पीछे टैंक दौड़ाए जा रहे हैं, फिलिस्तीनियों को खान यूनिस में भगाया जा रहा है। इस तरीके की तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर आ रही है और सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल है जिसमें एक छोटी सी बच्ची वहां पर जा रही है, लोगों से बात कर रही है। छोटी सी बच्ची पत्रकारिता कर रही है, क्योंकि वहां के पत्रकारों को तो इजरायली सैनिक जो है कुचल कुचल कर मार रहे हैं। वहां पर सबसे ज्यादा जो है, जो सच्चाई दिखाने का काम कर रहे थे जो पत्रकार, उन पर इजरायली सैनिकों ने पूरी तरीके से बर्बरता की और 100 से ज्यादा ऐसे पत्रकार हैं, मीडिया कर्मी हैं जिन्हें मारा जा चुका है। वो सभी फिलिस्तीन के थे और इसके बाद वहां के आम नागरिक जो हैं वो इस वहां पर चल रही अपने लोगों से बात करते हैं, वहां की सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा दिल को छूने वाला ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर आजकल वायरल हो रहा है, एक छोटी सी बच्ची लोगों के पास जाती है, उनसे बातचीत करती है, उनसे पूछती है कि कैसे गुजारा हो रहा है, क्या कुछ चीजें हो रही है, और वो वहां की सच्चाई दिखाने का काम कर रही है। और इसको लेकर जो है लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसके समर्थन में लोग खड़े हैं। और वही बात है कि क्योंकि पत्रकारों को, वहां पर सच्चाई दिखाने वाले पत्रकारों को लगातार मारा जा रहा है, उन पर निशाना साधा जा रहा है। इजराइल के सैनिक उन पत्रकारों को निशाना बनाकर मारते हैं जो इजराइल की सच्चाई को दिखाने का काम करते हैं, उन्हें निशाना बनाकर मारा जाता है। और इसीलिए वो बच्ची जो है वो अपने लोगों से बात करके वहां की सच्चाई दिखाने का काम करती है। वहीं अगर बात कर ले इजराइल की गिरावट की, जो हमने शुरुआत में ही बात की, तो इजराइल ने साफ साफ जो है वहां पर
आम फिलिस्तीनियों पर जिस दिन आईसीजे का फैसला आया उसी दिन उसने टैंक दौड़ाए मासूम फिलिस्तीनियों को खान यूनिस से भगाने के लिए। और तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिख रही है कि किस तरीके से टैंक से दौड़ाए जा रहे हैं वो फिलिस्तीनी जिनके घर उजाड़ दिए गए। गाजा में कई अस्पतालों को ढेर कर दिया गया जहां पर शरण लिए हुए लोग थे, उन स्कूलों को, उन अस्पतालों को ढेर कर दिया गया। वहां पर किसी भी तरीके का मेडिकल सुविधा नहीं है। लोग भूख से, प्यास से और आधे मेडिकल असुविधा होने के कारण मारे जा रहे हैं। और इस जेनोसाइड को जो है आईसीजे ने समझा है, बावजूद उसको आईसीजे ने इजराइल को निर्देश दिया, बावजूद उसके वो सीधे सीधे उसकी मुखालफत करते हुए फिर से, या पहले तो उन किट पर रोक लगाए गए जिन्हें जाने के लिए कहा गया था, जिसे आईसीजे ने कहा था कि इन्हें, इन सब किटों को, खाने पीने की सामग्री हो या राहत सामग्री या मेडिकल सामग्री, उन सबको फिलिस्तीन भेजा जाए। इजराइल ने उल्टा किया, उसे रोक दिया। फिर से रोकते हुए तस्वीरें जो है वो सामने आई और आम फिलिस्तीनियों पर फिर से इजराइल के सैनिकों की बर्बरता करते हुए सामने आई। और दूसरी बर्बरता जो सबसे घिनौनी है, और इसमें सिर्फ इजराइल ही नहीं, ब्रिटेन, अमेरिका के साथ 9 देश जो है वो शामिल है। UNRWA, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजीज, इन्हें शॉर्ट में UNRWA कहा जाता है, जो फिलिस्तीनियों के लिए, जो रिफ्यूजी हैं, जिनके घर उजड़ चुके हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करता है ये संगठन। इनके पास जो फंड आते हैं उससे उन फिलिस्तीनियों की मदद की जाती है। आपको जैसे कि पता ही है कि वो खाना उनके पास नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाओं जिनको एक्स्ट्रा सुविधा की जरूरत है, WHO ने कहा था कि इनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं जिन्हें एक्स्ट्रा देखभाल की जरूरत है। ऐसी महिलाओं को देखभाल के लिए ये फंड जुटाता है और फंड जुटाकर ये उन्हें खाने पीने की सामग्री देते हैं, दवाइयां देते थे। उन पर जो है, इन पर इन्हें फंड देना बंद कर दिया गया है, और सिर्फ इसलिए कि इजराइल ने आरोप लगाए कि UNRWA में काम करने वाले 32,000 से ज्यादा वर्कर्स में 12 ऐसे वर्कर्स थे जिनका नाम जो है 7 अक्टूबर को जो हमले हुए थे उनके नाम शामिल है। उनमें से लोग, ये जो है वो 12 ऐसे लोग हैं जो उस हमले में शामिल है, ऐसी पता चली है। और इस आरोप के बिहाफ पर इजराइल के साथ साथ जो है, इजराइल के इस बिहाफ पर ब्रिटेन, अमेरिका के साथ साथ कनाडा और भी कई देशों ने उन्हें फंड देना बंद कर दिया है। और इससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से एक छोटे से, और सोचिए जहां पर 30,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, वहां पर 12 लोगों का नाम आना, मतलब परसेंटेज आप खुद निकाल सकते हैं कितने परसेंट की जो है ये भागीदारी होगी। और इनके कारण फंड रोक देना, जो उन मासूम फिलिस्तीनियों के लिए काम कर रहा था, उन मासूम, उन गर्भवती महिलाओं के लिए काम कर रहा था, उनके लिए मेडिकल किट उपलब्ध करा रहा था, उनके लिए खाने पीने की सामग्रियां व्यवस्था करा रहा था, उस पर जो है रोक लगा दी गई है। और ये क्लेम किया है UNRWA ने, और उसने कहा है कि इन्होंने फंड देना जो है वो बंद कर दिया है। आपको ये नाम जानना मुझे लगता है ज्यादा जरूरी है, किन लोगों ने ये फंड देना बंद किया है। महज एक आरोप पर, इजराइल के एक आरोप पर उन देशों ने जिन्होंने फंड देना बंद किया, उनके नाम जानना जरूरी है। मिडिल ईस्ट आइज ने लिखा है, बकायदा इस पर ट्वीट करके लिखा है, द फॉलोइंग 7 कंट्रीज हैव सस्पेंडेड UNRWA फंडिंग बेस्ड ऑन इजरायली क्लेम्स दैट 12 of the agencies 13,000 employees took a part of Hamas attacks, जो यानी 30,000 से ज्यादा जहां काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, उसमें से 12 ऐसे एम्प्लॉय हैं जो हमास के 7 अक्टूबर को हमला हुआ था इजराइल पर, उनमें शामिल हैं। और इस बिहाफ पर, इस इजराइल के इस क्लेम पर जो है इन देशों ने उसे फंड करना बंद कर दिया है, उस संगठन को जो मासूम फिलिस्तीनियों की मदद कर रहा था, उन्हें दवाइयां पहुंचा रही थी। और उन देशों के नाम हैं US, कनाडा, UK, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे एंड आयरलैंड। जो हैं ये सब ने
उन देशों को इन संगठन को फंड करना बंद कर दिया है जो मासूम फिलिस्तीनियों की देखरेख कर रहे थे, उन्हें सुरक्षा मुहैया करा रहे थे, जिनके घर ढेर हो चुके हैं, जिनका परिवार खो चुका है, जो बच्चे अपने परिवार को खो चुके हैं, माता पिता को खो चुके हैं, अनाथ हो चुके हैं, उन्हें जो है ये देखभाल कर रहा था, उनके लिए खाना पीना और दवाइयां जो है वो उपलब्ध करा रहा था, उसको फंड देना इन देशों ने बंद कर दिया क्योंकि इजराइल ने आरोप लगाया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है और ये किस हद तक गिर गए हैं कि मासूम बच्चों पर ये प्रहार किया जा रहा है, मासूम बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, वहां के आम नागरिकों को जो मासूम है, जिनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें सजा दी जा रही है इस युद्ध में। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।